आज की हमारी कहानी का नाम है माला की चांदी की पायल। आज की कहानी में हम जानेंगे माला के बारे में और इस चांदी की पायल का क्या राज है इसके बारे में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो ये है हमारी कहानी की माला। ये बहुत ही नटखट और शरारती बच्ची है। अपनी शरारतों से दिन भर किसी न किसी को तंग किया करती है। एक दिन की बात है, माला की माँ बगीचे में काम कर रही थी। उनके घर में एक पालतू बिल्ली थी। माला की माँ ने बिल्ली को दूध दिया। बिल्ली चुपचाप आराम से दूध पीती है और थक कर फिर सो जाती है। इतना करके वह सोने लगती है और माँ अपना काम निपटाकर बगीचे से बाहर चली जाती है। इतने में क्या होता है, माला धीरे से दबे पांव से धीरे धीरे बगीचे में आती है और जैसे ही वह बिल्ली को सोता हुआ देखती है उसको शरारत सूझती है। फिर वह बिल्ली के पास जाकर जोर से बोलती है, हुश। ऐसा करने से बिल्ली नींद से उठकर घबरा के भागने लगती है। उसके भागते ही दूध का कटोरा गिर जाता है और जैसे ही बिल्ली देखती है कि माला सामने बैठी है, वह पलटकर बगीचे के बाहर भागने लगती है। फिर क्या था, माला बहुत खुश होकर नाचते हुए घर के अंदर जाती है और बिल्ली बगीचे से बाहर भाग जाती है। तो ऐसे माला अपनी बिल्ली को तंग किया करती थी। एक दिन की बात है, माला सुबह के वक्त सो रही थी। उसकी नानी धीरे से कमरे में आती है और उसको प्यार से आवाज लगाती है, माला उठो, माला उठो, सुबह हो गई। और इतना कहकर जैसे ही नानी पलंग पे बैठती, माला उठ तो जाती थी लेकिन उसको शरारत सूझती और वह जोर से बोलती, हे। ऐसा करने से नानी बहुत तेज डर छाया करती थी और डर के वह जैसे ही माला को पकड़ने की कोशिश करती, माला तो बिस्तर से कूदी और कमरे से बाहर भाग जाती, नाचते हुए हंसते हुए। और ऐसा करके माला अपनी नानी को डराया करती थी। फिर क्या था, एक दिन ऐसे ही माला का भाई अपने खिलौने से खेलने में व्यस्त था। माला पीछे से धीरे धीरे चुपके चुपके आती है और एकदम से धप बोल देती है पीछे से, जिसके कारण माला का भाई कहीं और उसका खिलौना कहीं और। दोनों बहुत तेज डर जाते हैं। फिर क्या था, वह तो डर जाता है लेकिन माला वहां से हंसती हुई खेलती हुई भाग जाती है। एक दिन डाकिया आया। डाकिया आवाज लगा रहा था तो माला की माँ ने माला को कहा, जाओ देख कर आओ बाहर कौन है। माला बाहर आती है और देखती है डाकिया काका आए हैं। वह पास में जाती है और धीरे से पास में जाकर जोर से बोलती है, भाऊ। ऐसा करने से डाकिया काका डर जाते हैं, उनके हाथों से सारी चिट्ठियां बिखर जाती हैं। माला हंसती खेलती वहां से भागने लगती है और डाकिया काका भी वहां से भाग जाते हैं। एक दिन की बात है, माला की माँ बाजार से माला के लिए कुछ लेकर आई। उन्होंने माला को आवाज दी, माला इधर आओ। इतना सुनकर माला माँ के पास दौड़ती हुई आती है। आकर पूछती है, क्या हुआ माँ? माँ कहती है, इसमें देखो तुम्हारे लिए कुछ है। माला डिब्बा देखकर बहुत खुश होती है। वह खुशी खुशी डिब्बे को खोलती है तो क्या देखती है, उसमें नीले रंग के कागज में एक सुंदर सी चांदी की पायल है। वह पायल देखकर माला बहुत खुश होती है और जल्दी से वह पायल पहन लेती है। फिर क्या, वह नीले रंग का कागज फर्श पर एक तरफ और माला की खुशी का ठिकाना एक तरफ। वह बहुत खुश होती है, नाचती है, गाती है और पायल की छन 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 हर तरफ सुनाई देने लगती है। उस दिन के बाद से माला कहीं भी जाती तो सबको पता चल जाता कि माला आ रही है। जैसे ही माला बगीचे में जाती कि बिल्ली को डराना है, उसकी पायल की आवाज आने लगती, छिक छिक छम, छिक छिक छम। यह आवाज सुनकर माला के खुश करने से पहले ही बिल्ली भाग जाया करती थी। ऐसे ही कभी नानी अपने कामों में व्यस्त होती तो माला उनके पास उनको डराने के इरादे से जाती, लेकिन पायल चिक चिक छम छन छन आवाज आती। नानी को पता चल जाता कि माला आ रही है और हे बोलने से पहले ही नानी हंसती और उसकी तरफ पलट कर देखती। तो माला नानी को भी नहीं डरा पाई।
फिर उसका भाई खेल रहा होता था, वह डराने जाती लेकिन फिर वही छन छन चिक चिक छन आवाज आती और उसके भाई को पता चल जाता दीदी आ रही है, तो वह भी नहीं डरता, वहां से पहले ही भाग जाया करता था। तो ऐसा करने से माला अपने भाई को भी नहीं डरा पाती थी। जब डाकिया काका आए, माला जैसे ही घर से बाहर आने लगी, पायल की आवाज आई छन छन चिक चिक छन। ये सुनकर डाकिया काका को पता चल गया माला आ रही है और उन्होंने चिट्ठी दी और साइकिल उठाकर भाग गए। माला उनको भी नहीं डरा पाई। ऐसा करने से माला अब किसी को डरा नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी पायल पहले ही बता देती थी कि वह आ रही है। माला बहुत दुखी रहने लगी कि मैं किसी को डरा नहीं पा रही हूँ। फिर क्या था, माला ने पायल उतारी और उसको एक डिब्बे में बंद करके रख दिया। उसके बाद क्या था, माला की पुरानी शरारतें फिर से शुरू हो गई। तो इस तरीके से माला शरारत फिर से करने लगी और सबको डराने लगी। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी माला की चांदी की पायल। आई होप आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।